दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल ज़िंदा है। जनता क्यों नहीं भड़की है, वो भारत देश की लड़की है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता का जो मामला जो है ना सामने आया था, रेप के बाद जो है ना हत्या कर दी गई थी, और उसी को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। पहले थोड़ा सा जो है ना ये पोस्टर देख लीजिएगा, पोस्टर थोड़ा सा सीधी पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हैवानियत और दरिंदगी की एक मिसाल सामने आई है, अपने आप में बड़ी दुख भरी दास्तान है। और ये मेडिकल कॉलेज के आप डॉक्टर हैं, सर्विस दे रहे हैं यहाँ? जी, सर्विस दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रज़ा है। मैं सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट हूँ दून हॉस्पिटल में, और ये हमारी स्ट्राइक चल रही है। हमने एक दिन स्ट्राइक की थी, फिर कॉल ऑफ कर दी थी, फिर उसके बाद फिर से जो घटना हुई है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, आरजेकर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हम फिर से कल से स्ट्राइक में बैठे हैं और हमारी स्ट्राइक ये कंटिन्यू रहेगी। जो IMA और फोडा के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम पैन इंडिया स्ट्राइक कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलता हमें, जब तक हमारी डिमांड्स सुरक्षा की जो मेन हमारी सेफ्टी का इशू है वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे। एक हैवानियत और दरिंदगी का की एक मिसाल कोलकाता में आई है, ऐसे ही यहाँ उत्तराखंड में भी जो है ना हो रहा है। एक सिलसिला लगातार जारी है, उसको लेकर जो है ना आप लोगों का ये एजिटेशन है। जी बिल्कुल। कब तक? हाँ, ये जो सिलसिला आप जो बता रहे हैं ये पहले से चला आ रहा है। जो मार पिटाई और जो घुस के आके मारना डॉक्टर को अपने वर्क प्लेस पे, इमरजेंसी में, वार्ड में, ये सब जो लड़ाइयाँ होती हैं, मार पिटाई होती है, लोग घायल होते हैं, डॉक्टर्स घायल होते हैं, वो सब बहुत पहले से सिलसिला चला आ रहा है। पर ये जो मामला अभी सामने आ रहा है, जो अभी उत्तराखंड में भी आया है, रेप एंड मर्डर केस कोलकाता में जो हुआ है, ये बिल्कुल हैवानियत की हद है। इसमें अगर हम लोग जनता और डॉक्टर्स, मैं जनता को भी अपील करता हूँ कि वो भी हमारे साथ खड़े रहें। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा ये क्राइम, कितना बड़ा अपराध है। और अपराधी जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो हम सरकार से अपील करेंगे, कोर्ट से अपील करेंगे कि जब तक वो उनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, एक अपील की जा रही है कि जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक जो है ना। सवाल यहाँ पर बनता है कि मैं ये दून मेडिकल कॉलेज के जो एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ही यहाँ पर जो है ना हड़ताल किए हुए हैं, वही दुख दर्द जता रहे हैं। बाकी प्राइवेट डॉक्टर्स का रवैया तो इतना नहीं नज़र आ रहा। प्राइवेट डॉक्टर्स का भी है ऐसा रवैया। सब लोगों ने अपनी OPDs बंद कर रखा है। इमरजेंसी सेवाएं जो कि ज़रूरी हैं वो शुरू है, पर सब लोग हमारे साथ कैंडल मार्च में भी रहे हैं, सब लोग हमें साथ साथ सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोगों को भी ये बात थोड़ी लगा है, बुरा लगा है उन लोगों की। इसका समाधान होना चाहिए। जब अपने वर्क प्लेस में ही लोग सेफ़ नहीं हैं, एक तरफ हम यहाँ पे औरतों को माँ का दर्जा देते हैं, धरती माँ मानते हैं, इतने पूछते हैं, और बंगाल जैसे एरिया जहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, वहाँ पे ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे और जगह पे तो क्या ही सेफ्टी है। डॉक्टर्स यहाँ पे डॉक्टर, फीमेल महिला डॉक्टर भी हैं जो रात भर बैठ के ड्यूटी करती हैं, 24 घंटे इमरजेंसी में भी रहती हैं, तो वो कैसे सेफ रहेंगी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बच गई, पढ़ गई, लेकिन दरिंदगी का शिकार हो गई। क्या आपकी तरफ से जो है ना अब ये जो एजुकेशन है ये कब तक है, कैसे है, क्यों है? जब तक हमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है वर्क प्लेस में, जब तक लड़कियां सेफ फील नहीं करेगी तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। ये केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, इंडिया के सारे नागरिकों के लिए है, हर बेटी के लिए है, क्योंकि हर बेटी ज़रूरी है। बेटे भी ज़रूरी है बट बेटियाँ भी ज़रूरी है, और ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ की गहराई को समझें और कुछ बदलाव लाएं ताकि हमारे देश में ऐसा फिर से ना हो। चलिए, ज़रूरी इस वक्त है कि बदलाव कैसे आएगा। मैं और लोगों से भी बातचीत कर लेता हूँ, एक शुरुआत जिस तरीके से हैवानियत की हुई है, दरिंदगी की हुई है, आप लोग स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। अब आगे क्या है कि भाई क्या होना चाहिए, कितनी सिक्योरिटी आप लोगों को किस तरीके से चाहिए? अब हम लोगों ने डिमांड्स तो रखी है, जो डिमांड्स हम लोग ने रखी है वो पूरे इंडिया में IMA जो एसोसिएशन होते हैं वो उन लोग ने डॉक्टर्स के सेफ्टी या वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए डिमांड्स रखी है। तो हमें जब तक सेफ्टी की वो कंफर्मेशन ना हो कि हमें सेफ्टी रूल्स, सेंट्रल एक्ट प्रोटेक्शन ना हो, तब तक हम लोग ये स्ट्राइक चलते रहेगा। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगी, जब तक हमें डिमांड्स पूरी नहीं होगी, हम लोग स्ट्राइक पे तब तक बैठे रहेंगे। एक सिलसिला कोलकाता से शुरू हुआ, उत्तराखंड में फिर जारी है,
ये एक सिलसिला जो ये चालू हुआ है, अब बात सिक्योरिटी की आती है, किस तरीके की सिक्योरिटी आप लोगों के लिए होनी चाहिए? देखिए, पहली बात मैं यही बोलती हूँ कि मैं भी कोलकाता से हूँ। कोलकाता से मैं यहाँ पे पीजी पढ़ने आई हूँ, एमडी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। तो आज से ये चीज़ें नहीं चल रही है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो जो ज़रूरी है इस वक्त स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है, ताकि लोग डरे इन सब कामों को करने के लिए। सेकेंडली एडुकेशन, जो लोगों पे नहीं है, काफ़ी लोगों पे, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को एडुकेट नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आके वो सोचते हैं कि हम कर देंगे, हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल है, हम इस चीज़ को पैसों से रोक सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। वर्क प्लेस हमारे लिए सेकंड होम है, यहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे घर वाले इतने दूर से हमें भेजते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने, काम करने, सोचते हैं कि हम सेफ़ है, लेकिन हमारी सेफ्टी यहाँ नहीं है। हमारे पास ना प्रॉपर डॉक्टर्स रूम अवेलेबल होते हैं, ना कोई लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, ना प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, जो कि आज कोलकाता में हुआ है, हमारे फ्रैटर्निटी के लोग से ही हुआ है, हमारे फ्रैटर्निटी के लोग का हुआ है, एक बच्चे का हुआ है। ठीक है, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। इन्होंने एक बात बोली है, लेक ऑफ लिटरेसी, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग ही दरिंदगी कर रहे हैं। इस पे अगर कही जाए तो हमें पढ़ाई के साथ साथ खुद को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास एक्ट्स बनाए गए हैं, हमारे पास कानून है कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा या अनपढ़ बंदा या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी अगर कोशिश करता है कि हम कुछ गलत करके बच जाए, तो वो ना बचे, इसलिए तो कानून आया है ना। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला। एक सवाल बस आपसे आखिरी ले लेता हूँ। इन्होंने कानून की बात कही है, कानून बन जाता है, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी आती है इन्फ्लुएंस के चक्कर में, उस बारे में क्या कहना है आपका? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पहले लोगों को कानून के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए जब तक उनको अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों का भी सामने आना ज़रूर है। जैसे इस इंसिडेंस में क्या हुआ कि डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, एक लड़की के साथ ये चीज़ हुई है, एक इंस्टीट्यूट में हुई है, मतलब जो एक सेफ्टी है वहाँ पे, पूरी तरह से सेफ़ माना जाता है वो। तो ये चीज़ तो कहीं भी हो सकती है, कोई भी लड़की सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे अगर सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग आवाज़ उठाते हैं इस चीज़ के लिए, तभी मतलब ये आगे बढ़ सकता है, मतलब उनको गुनाहगारों को सज़ा मिल सकती है। क्योंकि अब ये हो रहा है कि हम डॉक्टर्स ही खड़े हुए हैं, बस हम लोग बोल रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है, जनता है, जब तक वो सामने नहीं आएगी, जब तक वो बोलेगी नहीं, तब तक उनको रूल्स के बारे में भी नहीं पता चलेगा, तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी संख्या कम है। मुझे जनता के लिए एक बात कहनी है, ये रेप केस जो है, ये सिर्फ एक डॉक्टर के नज़रिए से ना देखा जाए कि ये किसी डॉक्टर का रेप केस था। ये एक लड़की को उसके काम करने की जगह पे रेप के साथ साथ मर्डर किया गया है। मुझे जनता से ये पूछना है कि वो अभी तक क्यों नहीं जगी है, हमारे साथ साथ वो क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि वो किसी की भी बेटी हो सकती है। आज वो डॉक्टर थी, कल वो इंजीनियर हो सकती है, कल कोई आर्टिस्ट हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। तो ये जनता हमारे साथ अब तक क्यों नहीं उतर रही है, मेरा बस यही सवाल है जनता से। चलिए, कुल मिला के बात निकल कर ये आती है कि माशरे के अंदर एक महिला का जो एक सम्मान होता है, सर्वोपरि होता है, और ये किसी की बेटी भी हैं, किसी की बहन भी हैं, और आगे अलग अलग रिश्ते भी इन लोगों के हैं। लेकिन जिस तरीके से पढ़ने लिखने की बात आती है, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी जो दरिंदगी आती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अपने माशरे के अंदर संस्कारों की कमी होना। अगर ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो शायद जो समाज के अंदर इस तरीके के राक्षस पैदा होते हैं, उनसे हम जो है ना अपनी माँ, बहनों, बेटियों को तो ज़रूर बचा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस वक्त सभी लोगों को जागने की है। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।